जिंदाबाद जिंदाबाद। वापस लो वापस लो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हमारा बनरक्षी साथी अपने पैसे, वेतन के पैसे, तनख्वाह के पैसे से पेट्रोल धरा करके फील्ड का भ्रमण करता है और अपने जान को जोखिम में डालते हुए अकूल जंगलों का भ्रमण करता है। फिर भी अधिकारी ये नहीं सोचते कि आखिर ये जो खर्च करता है वो कहां से आता होगा। कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन विकास और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक संदेश देना चाहता हूं कि क्यों राज्य भर के सभी वनरक्षी, चाहे वो पलामू जोन से हों या धनबाद या गिरिडीह या संथाल परगना से, क्यों इन्हें इस तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वन विभाग की एक गलती और सरकार की एक गलत नीति के वजह से आज वन विभाग में कार्यरत राज्य भर के सभी वनरक्षी अपने ही विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड राज्य और वन सेवा संघ के बैनर तले आज ये प्रदर्शन का पहला दिन था और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंगल को बचाने वाले ये योद्धा ग्रीन सोल्जर इस तरह से धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। दोस्तों, तो आज हम सभी वनरक्षी, झारखंड के जितने भी वनरक्षी हैं, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के माध्यम से हड़ताल किए हुए हैं और हमारे साथ आज रोशन जी जुड़े हुए हैं जो हमारी क्या मांगे हैं और हम लोग किसके विरोध में हैं अभी बताएंगे। तो चलिए रोशन जी से बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं रोशन कुमार सिंह, जोनल मंत्री पलामू जोन। हमारी नियुक्ति 2014 वनरक्षी नियुक्ति नियमावली के तहत हुई थी। उस नियुक्ति नियमावली में साफ अंकित था कि वनपाल और प्रधान वनरक्षी का पद 100% प्रोन्नति से भरा जाएगा। झारखंड सरकार षड्यंत्र के तहत 7 अगस्त वाली कैबिनेट में उस वनपाल के प्रोन्नत पद को घटाकर 50% कर दिया है, जिससे हम वनरक्षियों का भविष्य अधर में चला गया है। इसी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के विरोध में आज पूरे जोन और पूरे राज्य के वनरक्षी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेती है, हम लोग इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। देखिए रोशन जी, एक तो हम लोग जान रहे हैं कि हम वनरक्षियों का क्या काम है, लेकिन आप सिंपल भाषा में यह समझाइए मुझे कि आम आदमी भी समझ सके कि एक वनरक्षी का क्या महत्व है जंगल के लिए, खासकर वहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री जो है इस बात को रखते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन को बचाना है। तो एक वनरक्षी की क्या भूमिका है और क्या महत्व है? बिल्कुल आपका कहना है विकास जी। देखिए, पूरे झारखंड में 23,706 वर्ग किलोमीटर की वन भूमि है। इस 23,706 वर्ग किलोमीटर की वन भूमि को बचाने के लिए पूरे झारखंड में 3883 वनरक्षियों की स्वीकृत पद है। झारखंड सरकार में अभी मात्र 1600 वनरक्षी कार्यरत है। इस 1600 वनरक्षी ही कार्यरत बल ही देखिए कि उतने 23,706 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को बचा रहे हैं, चाहे वो अवैध पातन से हो, अवैध अतिक्रमण से हो। तो इनकी महत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता है। रूट लेवल पे अगर जंगल की सुरक्षा किया जाए तो वनरक्षी ही कर रहा है। फिर भी झारखंड सरकार जो है इस महत्ता को जो है इग्नोर करके इनके हित से छेड़छाड़ कर रही है। चलिए, हमें पता है, आपको पता है, विभाग को पता है कि हमें क्या सुविधाएं मिल रही है, लेकिन एक जो अवधारणा बनी हुई है हमारे झारखंड के लोगों में कि वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो क्या क्या सुविधा आपको मिलती है जब आप फील्ड जाते हैं, एक बार बताइए आप। अगर सुविधा की बात कही जाए तो यही है कि ऊँट के मुँह में जीरा। सुविधा के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता है, ना ही फिक्स्ड टीए की बात हो। वनरक्षी अपने पेमेंट से ही वेतन जो मिलती है उसी से गाड़ी में पेट्रोल डालकर जंगल की सुरक्षा करते हैं। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। 24 घंटे रात हो या दिन हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में जंगल का अतिक्रमण, पातन, उत्खनन को रोकने के लिए तत्पर रहते हैं। ना ही इनके पास कहीं प्रक्षेत्र में गाड़ी की सुविधा अच्छे तरीके से है। फिर भी जो है सरकार इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। सुविधा के नाम पर हम लोग जीरो है, लेकिन कार्य हम लोग 24 घंटे लगन से करते हैं। अभी जैसे देखिए 50% वनपाल का पद जो है प्रोन्नति से भरा जाना है, लेकिन एक बात यह बताइए कि इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारे वनरक्षियों पे?
देखिए, अभी झारखंड सरकार में टोटल कार्यरत वनरक्षी 1600 हैं। वनपाल की स्वीकृत पद 1062 है। जो हमारी नियुक्ति नियमावली में उल्लेख थी कि 1062 जो कुल स्ट्रेंथ है वनपाल की, वो हम ही लोग प्रमोट होकर उस पद पे कार्य करेंगे। झारखंड सरकार के अभी कैबिनेट से ये 531 पद जो है ये ओपन बहाली से लिया जा रहा है। तो 531 मात्र वनरक्षी ही प्रोन्नत पद को पा सकेंगे, जबकि बाकी लोग वनरक्षी में ही सीमित हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 30 वर्ष की अपनी 32 वर्ष की सेवा में जो जिस पद पे बहाल हुआ वनरक्षी पे उसी पद पे कार्य करे, ये शोभनीय नहीं है। एक सवाल ये भी है कि झारखंड सरकार यह चाह रही है कि वनपाल के पदों को नए लड़कों को यानी रोजगार का अवसर एक देना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि वनरक्षी की जो सीट है जो है उसे क्यों नहीं भरा जाए, है कि नहीं? और 50% भरने से सरकार को क्या लाभ और क्या हानि है, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर 7 चीज़ों को इस पिरामिड को समझा जाए तो अगर वनरक्षी अभी हम लोग 7 वर्ष का कार्य संपन्न करा चुके हैं। जब से हमारी नियुक्ति हुई है तब से कोई भी वनपाल अस्थायी रूप से कार्यरत नहीं है। आज 7 वर्षों तक हम ही लोग जो है प्रभारी वनपाल के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। विभाग के वनपाल के सारे दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं बिना किसी वित्तीय लाभ के, चाहे प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट देना हो, मेजरमेंट, सारी चीज़ें वनपाल का निर्वहन कर रहे हैं बिना किसी लाभ के। आज अगर सरकार वनपाल के पदों पर नियुक्ति करती है तो उसे आज जो वेतनमान देना होगा उससे भी कम वेतन में अभी फिलहाल लोग वनपाल पद पे कार्य कर रहे हैं। तो झारखंड सरकार को मैं कहना चाहूँगा, विभाग को चाहूँगा कि हमें प्रोन्नत करके वनपाल के पदों पर दे और बहाली जो है वो वनरक्षी की करे। इससे आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार पे वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा, जबकि हम लोग उस कार्य का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो मांगे हैं उसे आप ब्रीफ में एक लाइन से आप बताइए। देखिए, हमारी मांग है कि जो 7 तारीख के कैबिनेट में हमारी नियुक्ति नियमावली के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस नियुक्ति नियमावली में छेड़छाड़ और संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली मांग। दूसरी मांग फिक्स्ड टीए का जो आप है कि फिक्स्ड टीए देना होगा। वर्दी भत्ता जो है 10,000 रुपये जो है वार्षिक देना होगा। राशन भत्ता जो बिहार में मिलता है झारखंड में आरक्षक को मिलता है, जो फिक्स्ड है वो चीज़ देना होगा। इन सब चीज़ों पे संज्ञान लेना ही होगा। 13 महीना का भी 13 महीना का वेतन है, जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं उनको मिलता है, पर हम लोग को नहीं मिलता है। इन सब सारी चीज़ों को देना होगा। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी वन क्षेत्र पदाधिकारी की बहाली आई हुई है, झारखंड सरकार ने निकाली है, और जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि कांस्टेबल इंटरनल एग्ज़ाम दे करके दरोगा बन गए, एक टेक्नीशियन रेलवे में एग्ज़ाम दे के जेई बन जाता है। मतलब प्रोन्नति से पहले आप इंटरनल एग्ज़ाम दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि विभाग इसे एकदम नज़रअंदाज किए हुए है, जबकि जितने भी वनरक्षी हैं ग्रेजुएट हैं यहाँ पे और अच्छे अच्छे विषयों में ग्रेजुएट हैं। तो क्या आप एक अवसर देख रहे हैं कि वनरक्षियों को भी वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए योग्य माना जाए और उनसे एग्जाम लेकर के परीक्षा लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। आज देखिए कि वनरक्षी जो है वो एग्ज़ाम देकर वन क्षेत्र पदाधिकारी में आराम से जा सकता था। फिर भी यहाँ तक हास्यास्पद बात यह है कि वही झारखंड लोक सेवा आयोग जो हमेशा किसी भी एग्जाम में 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट देती है, वो भी इसमें नहीं दी है। साथ ही साथ ये कहा जाए कि हम लोग 7 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत है, उसमें भी विषय की बाध्यता है। इन सारी चीज़ों को मुक्त किया जाए और हम लोग को अवसर ज़रूर मिलना चाहिए कि हम लोग वन क्षेत्र पदाधिकारी की ओपन बहाली में भी हम लोग को अवसर मिलना चाहिए, जिसको देके हम लोग वन क्षेत्र पदाधिकारी का और सहायक संरक्षक का जो पद है उसमें हम लोग को भरा जाए। अब मैं बात कर रहा था रोशन जी के साथ, हमारी जो बहाली हुई थी 2017 में हुई, और जितने भी लोग हैं लगभग 30 से 35 उम्र के बीच के हैं। तो हमारा पूरा भविष्य है अभी हम लोग वन विभाग में देख रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों और हमारा विभाग हमारे हित के लिए नहीं सोच रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से और हमारे वन विभाग के पदाधिकारी से यह आग्रह करता हूं कि हमें अवसर से वंचित न किया जाए। अगर हम काबिल नहीं हैं तो हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, अगर हम काबिल हैं तो एग्ज़ाम निकालेंगे और इससे सरकार पे और विभाग पे वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। और हमारी जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो विभाग के लिए प्लस पॉइंट का काम करेगी। क्या रोशन जी आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपके साथ। तो अगर आप भी हमारे इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें
क्योंकि ये जंगल बचाने के लिए लगभग तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो हाथी आ जाए या वृक्षारोपण की बात हो। तो हमारा सपोर्ट करें और हम आपके सपोर्ट के लिए अपेक्षित हैं। धन्यवाद। आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? जो धरना प्रदर्शन हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य है जो अभी आलाधिकारी संशोधन किया गया है वनरक्षी नियुक्ति में आगे है, उसमें पहले हमारा 100% मट्टी का पद वनपाल का था जिसको काट कर 50% कर दिया गया है और हम लोगों को फिक्स किए वर्दी भत्ता, खाद्यान्न भत्ता एवं 13 महीना का वेतन मुख्य मांग है। क्योंकि हम लोग भी 24/7 का वर्क करते हैं और अन्य विभाग, पुलिस विभाग इस तरह से 24/7 करता है, उनको 1 महीना का वेतन दिया जाता है एक्स्ट्रा। इसी तरह हमारी भी मांग है